पहला पूरा गांव मुसलमान था। ये 80-90 साल बाद में ये फिर हिंदू हो गया। हिंदू मतलब हिंदू बाहर से आए थे या फिर वही लोग हिंदू हो गए? वही हिंदू हो गए, मतलब मुस्लिम लोग हाँ, हिंदू बन गए। हाँ हिंदू बन गए। हमारे जो घर हैं 50-40 वे मुसलमान ही, पहले भी अब भी। कल अचानक जो है जैसे उसके इंतकाल हुआ, कब्र खोदने के लिए वो भाई जब गए तो इन लोगों ने जो है वहाँ उनको मना कर दिया कि हम आपको यहाँ कब्र खोदने नहीं देंगे। ठीक है। फिर मतलब बाद में ये हिंदू हो गए। मुस्लिम थे ये वो फिर बाद में हिंदू बन गए। फिर हिंदू हो गए। कितने साल पहले? ये मतलब सन 47 से पहले मुसलमानों को गाँव में पूर्वज। और एक बात ये है कि अभी इन लोगों के जो जो तकरीबन 70-80 साल पहले की बहन बेटी है ना, वो मुसलमानों घरों में है। अच्छा। हाँ, ये इनकी फूफी वगैरह आज भी मुसलमानों घरों में है। हमने खुद ने देखा है इनके तो मुसलमान ही है फिर। हाँ, मुसलमान है वो मुसलमान। स्वामिका गांव के कब्रिस्तानों में जब एक शख्स को दफनाने से मना कर दिया गया तो उसके बाद ये मामला पूरी तरीके से तूल पकड़ गया। उसके बाद जब तूल पकड़ा तो पुलिस प्रशासन की टीम वहां लगाई गई, फोर्स वहां तैनात कर दी गई कि कहीं ऐसा ना हो कि मामला बिगड़ जाए और हालात बद से बदतर हो जाए। लेकिन समाज के कुछ जिम्मेदार लोग ऐसे भी रहे कि ऐसा ना हो कि दो समुदाय के बीच में झगड़ा हो जाए और कोई नौबत ऐसी हो जाए कि हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा हो जाए। उसे निपटाने के लिए घीगड़ा गांव के लोग गए और उन्होंने कहा कि आप इस मैयत को हमारे कब्रिस्तानों में दफन कर दीजिएगा। उसके बाद मोहम्मद अली की जो मैयत थी उसे घीगड़ा गांव के कब्रिस्तानों में दफन कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ऐसा क्या कुछ हुआ कि अचानक से एक मैयत को स्वामिका गांव के कब्रिस्तानों में दफनाने से मना कर दिया गया और दो विशेष समुदाय के लोग आमने सामने हो गए। चलिए, हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद कामिल है। मोहम्मद कामिल जी। मोहम्मद कामिल जी, ये बताइए कि क्या कुछ हुआ था कल और किस तरीके से झगड़ा था वो बढ़ता जा रहा था? असल बात यह है जी कि ये हमारे जो है गांव है, ये हज़ारों साल पहले का गांव है, पुराना गांव। कौन सा? ये स्वामी का गांव जो है। ठीक है। ये सब पहले मुस्लिम थे, तो ये लोगों ने बाद में जो है अपना जो है धर्म परिवर्तन कर लिया जी। तो इसमें से जो है कुछ घर तकरीबन 30-35 घर बाकी रहे। मतलब पहले ये सारे के सारे मुस्लिम थे और उसके बाद में सब हिंदू हो गए? हाँ, ये पहले मुस्लिम थे और इनके बड़े बूढ़े हमने देखे हैं कलमा पढ़ते, कुरान पढ़ते हैं और उनकी कब्र भी जो है यहाँ है, कब्रिस्तान था ये पुराना। तो ये जो है कल इसके भाई का इंतकाल हुआ, इन कब्रिस्तानों में जो भी इंतकाल होता उनके बाद यहीं दफनाते। स्वामी का गांव के कब्रिस्तानों में उनको दफन कर दिया जाता था। कोई बात नहीं थी अब से पहले। लेकिन कल अचानक जो है जैसे उसके इंतकाल हुआ, कब्र खोदने के लिए वो भाई जब गए तो इन लोगों ने जो है वहाँ उनको मना कर दिया कि हम आपको यहाँ कब्र खोदने नहीं देंगे। ठीक है। तो उन लोगों ने कहा कि भाई हमें क्यों नहीं खोदने देता आप, हमें तो यहाँ बहुत जो है सारे बाप दादा और बहुत जो है पुराने जो है बुजुर्ग हमारे दफन हैं और चंद महीने पहले भी यहाँ हमारे जो है नई कब्र बनी है वो भी दफन है। लेकिन आज ये क्या बात है, उन लोगों ने कहा कि भाई हम जो है कुछ बात नहीं बताएंगे लेकिन हमें तुम्हें को यहाँ दफन नहीं करना देना है। तो उन लोगों ने हमको जो है फ़ोन किया, घीगड़ा के गांव वालों को। हमारे कुछ समझदार किस्म के लोग जो है वहाँ पहुँचे, मामला जो है उनसे बातचीत की, भाई क्या बात है। बहुत अच्छा भाईचारा था, लेकिन और जो है कब्रिस्तान है पुराने, आप जो है इस तरह कदम क्यों उठा रहे हो। तो उन लोगों ने कहा कि बस हमारी ये बात है कि हमने ये अब यहाँ दफन करने नहीं देना है। लेकिन वो लोग तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर था, मंदिर की जगह पे आप लोग कब्जा कर रहे हैं। नहीं। असल बात क्या है कि मंदिर जो है वहाँ से काफ़ी दूर है, कब्रिस्तानों से काफ़ी दूर है वो, और ऐसी कोई बात नहीं है। वो लोग मंदिर का मुद्दा बनाकर दूसरे जो हिंदुओं का गांव है उनको फ़ोन किया, जो नौजवानों को, उनके जो राम सेना क्या क्या दल हैं उनको इस नाम पे उन्होंने बुला लिया, हमारे मुसलमान भाइयों को तादाद दिखाने के लिए ताकि डर जाएं। तो हमारे इस गांव के जो समझदार किस्म के लोग थे उन्होंने जाके जब बात की तो वो एक बात मानने के लिए तैयार नहीं। प्रशासन भी आ चुकी थी, एसडीएम है, पटवारी है और जो है पुलिस भी है, डीएसपी वगैरह। हाँ, उन लोगों से बात की तो वो लोग भी दबाव में थे। उन्होंने ऐसा यानी उनको नहीं जो है वो रोका कि भाई जो है ये कब्रिस्तान पुराना है, पुरानी कब्रें हैं और जो है फिर तुम ऐसे क्यों हरकत कर रहे हो।
उन्होंने मामला जो है ज़्यादा फिर गर्मा रहा था। हमारे फिर समझदार लोगों ने कि मामला जो है ज़्यादा हिंदू मुस्लिम वाली नौबती ना खड़ी कर देवें, इसलिए फिर मशवरा करके चलो हम इसको अपने यहाँ दफन कर लेते हैं। लेकिन ये भी तब हुआ जब प्रशासन ये आश्वासन दे दिया कि भाई इसको तुम जो है ठंडा मामला कर दो, इसको दफन कर दो वहाँ, हम इस मसले को सुलझाएंगे और तुम्हें जो है यहाँ जगह देंगे। ये एसडीएम साहब, पटवारी साहब, गिरदावल साहब सबकी बात थी। चलिए, ये कामिल साहब ने बात किया जी, क्या नाम है? यही बात है जी, मतलब ये हज़ारों साल पहले कब्रिस्तान है। ठीक है। ये पहले पूरे गांव मुसलमान को हो, अब बाद में इसमें से 70-80 घर तो है मुसलमान और बाकी और बिरादरी हैं। तो मतलब बाकी जो मुस्लिम थे वो कहाँ गए? वो मतलब इधर उधर चले गए। ये लोग तो बोल रहे हैं धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हाँ, इनने फिर मतलब बाद में ये हिंदू हो गए। मुस्लिम थे ये वो फिर बाद में हिंदू बन गए। फिर हिंदू हो गए। कितने साल पहले? ये मतलब सन 47 से पहले मुसलमानों को गाँव में पूरा जी। हाँ। और वहाँ के बाद में फिर मतलब ये थोड़े घर रह गए मुसलमान के। हज़ारों साल पहले से ये दफन आ रहे हैं कब्रिस्तान। और वहाँ के बाद में जब ये कल अचानक मतलब ये गुजर गई तो इसको दफनाने से मना कर दिया। तो बहुत बड़ा हंगामा हुआ, मतलब बहुत बड़ा हंगामा होने लगा। तो वहाँ प्रशासन भी आ गया। प्रशासन से बात करी तो प्रशासन भी दबाव में था। तो मतलब ये वो बोले भाई तब ऐसा करो या घिघड़ा के दफन कर दो। फिर हमारे गांव के वहाँ पहुँच गए। उन्होंने कही चलो भाई लड़ाई से तो लड़ाई ना करनी है, कई तरीका कोई बवाल खड़े हो जाए, भाई आ घिघड़ा के में हम ले जा रहे हैं, हम दफन कर देंगे अपने कब्रिस्तान में। चलिए, लड़ाई शांत करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। आइए, कोई नहीं, आइए जी। स्वामी का गांव से? स्वामी का गांव। क्या नाम है? साहुन नाम है जी मेरा। साहुन जी। अच्छा, आपके ही परिवार के लोग थे? हाँ, मेरा ताऊ था जिसकी डेथ हुई थी। हाँ, हाँ। सगे ताऊ? हाँ, ताऊ था। अच्छा, क्या हुआ था वहाँ पे साहुन? वहाँ पे ये हुआ था जी, हम कब्र खोदने के लिए कब्रिस्तान गए थे और कब्रिस्तान में पहुँच गए, हम कब्र खोदने चालू करी। उन्होंने 50-40 आदमी आए लाठी डंडा लेकर, भाई यहाँ कब्र नहीं खोदोगे। मैंने क्यों भाई, कब्रिस्तान नहीं है? नो, कब्रिस्तान है, जब है अब नहीं है। मैं क्यों नहीं है भाई, तुमने कोई हमको अलग कब्रिस्तान दे रखे हैं या कहीं है? तो ये पुराने कब्रिस्तान है, 200-250 साल पुराने कब्रिस्तान है। इसमें कच्ची कब्र भी है, पक्की कब्र भी है भाई। नो ना, जब दबे है जब दबे है, बाकी अब कब्र नहीं खुदेगी यहाँ। वहाँ के बाद में फिर पुलिस भी आ गई है और भी आ गए हैं, तो 100-200-500 आदमी इनने बुला लिए बाहर भीतर के। तो राम सेना, RSS, बजरंग दल, कहा सेनाई दुनिया भर के मंदिर में आई पड़े, फरसा डंडा का सब सौदा लेके। फिर हमने सोच समझ के मैंने किया यार ये तो दंगा ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर नहीं सोच समझ के फिर सरपंच पहुंच गो घिघड़ा के को। अच्छा, जैसे ये लोग बता रहे हैं, घिघड़ा गांव के लोग बता रहे हैं कि भाई इनके पहले मुस्लिम हुआ करते थे, उसके बाद हिंदू हुए हैं। वो क्या है उसका पहला पूरा गांव मुसलमान था। ये 80-90 साल बाद में ये फिर हिंदू हो गया। हिंदू मतलब हिंदू बाहर से आए थे या फिर वही लोग हिंदू हो गए? वही हिंदू हो गए, मतलब मुस्लिम लोग हिंदू बन गए। हाँ, हिंदू बन गए। हमारे जो घर हैं 50-40 वे मुसलमान ही, पहले भी अब भी उनके ही कब्रिस्तान है ये, पहले इनके भी कब्रिस्तान यही है। फिर हिंदू कैसे बन गए? अब ये तो इन्हें पता होगी क्यों बन गए। तो हिंदू बनने के बाद में अब ये पहले अभी 6 महीना पहली कब्र भी हैं, 4 महीना पहली कब्र भी हैं, उनमें जब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब इनने जो हमें एट अ टाइम, अब जब हम कब्र खोदने पहुंचे हैं, जब इनने सूचना दी इस बात की, यानी 4 महीना पहले कभी कोई पंचायत जोड़ के कही ना भाई तुम्हारे कब्रिस्तान नहीं है, तुम अपना कोई और इंतजाम करो, ऐसा कोई कभी इनने हमें कोई ऐसा उद्देश्य नहीं। अब आप लोग प्रशासन के पास गए थे क्या? प्रशासन के पास गए, प्रशासन इनके फेवर में है पूरी तरह से, हमें बस हल्का फुल्का आश्वासन दे रहा है। ये बताइए कि चलो ठीक है, आज तो आप लोगों ने घिघड़ा गांव में इंसान को दफन कर दिया, कल को दूसरी यानी कि मौत हो गई तो फिर कहाँ दफन करेंगे? भैया अब तो यह बात की तो प्रशासन से मांग कर रहे हैं, हम तो वहीं दफनाएंगे, चाहे मरे या मारे। में तो दोबारा तो कोई मौत होगी खुदा न खास के, चाहे हम सबड़े मर जाएं, वहीं दफनाएंगे हम तो। अब तो हमने बात घटाने की वजह से मैं चलो कोई बात ना है, कोई सॉल्यूशन हो जाता ठीक है, नहीं तो दूसरी कोई मौत हुई तो वहीं दफनाएंगे, चाहे हम सब मर जाएं। अच्छा, ये बताइए कि रात अगर घिघड़ा गांव के लोग नहीं आते कि भाई हमारे गांव में दफना दो, तो फिर कहाँ दफनाते फिर उसे? फिर जब कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल दिया तो वहीं दफनाते हम तो। हम पे कोई और रीजन क्या था फिर कहाँ लगाने? वो तो ये समझदार आदमी फिर बड़े छोटे ने कही भाई चलो तुम इस मिट्टी की तो ब्याही मत करो, इसको तो हमारे गांव में लगाओ, बाकी इससे आगे देखेंगे। जैसे भी कोई प्रशासन जैसी भी आश्वासन दे, उन्होंने कही भाई हम तुम्हारा इसको मिट्टी दो और बाकी आगे देखते हैं, हम कोई ना कोई तुम्हारा करेंगे इंतजाम, या तो इन्हीं कब्रिस्तान में देंगे या तुमको और दूसरे देंगे, जैसे भी कोई। उसके अलावा और कोई कब्रिस्तान है गाँव में? कब्रिस्तान है जी, पर कोई जोगीन के हैं, उनने भी इनकार कर दिया, मना कर दिया उनने, भाई हम नहीं, मना कर दिया उनने। जोगी कौन है मतलब? मुसलमान जोगी हैं, हिंदू जोगी हैं। हाँ। उसमें फुकते भी हैं, दबते भी हैं। मैंने कि भाई ये एक अलग साइड हो में ये इसमें फुकने ना चाहिए, हम कब्रिस्तान इनमें भी एग्री हो जाएंगे।
तो उसके अलावा और कोई शमशान घाट नहीं है? ना उनके अलावा कोई और नहीं। अच्छा, वहीं दफन होते हैं सारे लोग? हाँ जी। चलिए, हाँ चाचा क्या नाम है? रोजदार। रुजदार। अच्छा ये बताइए कि अगर मोहम्मद अली की जो मैयत है वो यहाँ दफन नहीं होती, फिर कहाँ दफन होती? पड़ी रहती जी। पड़ी रहती? जी, और कहाँ जा। कितने दिनों तक? अब ये तो मैं कह ना सकूँ कितना टाइम लग सके उसमें, पर होता या हम मरते या मारते वहीं रहते वहीं दफन करते उसी जगह पे जहाँ हमारे पुराने सदामदा के 4-5 पीढ़ी 6 पीढ़ी बीत गई, कितने दिनों से जो है वही चला आ रहा है कब्रिस्तान। किसी ने कोई रोकना टोकना कुछ नहीं। तो गांव के मुखिया क्या कहते हैं? गांव के मुखिया कोई ना बोलो जी, वो सराय तत्व हैं जो वो लग रहे हैं, वो हैं जो असली में कर रहे हैं। जो ना सरपंच को तो बस्ता नहीं है, सरपंच तो कहेगा क्या, और गांव में तो कोई बोलता नहीं है। यूँ है। कौन लोग हैं जो ये परेशान कर रहे इतना? ये ठाकुर लोग हैं। ठाकुर हैं? हाँ। असल में इसमें दो हैं गुट, जैसे गुर्जर समाज से ठाकर समाज से। तो जो गुर्जर समाज वो थोड़े हैं वो दाब मानते हैं उनसे। मौजूदा सरपंच भी इस वक्त गुर्जरों का है। अब उससे जब बात की ना, उन्होंने फ़ोन पे बात करता है, सामने नहीं आता है। फ़ोन पे कहता है भाई तुम सही हो और यही होना, लेकिन वो सामने नहीं आता है उनके। तो कुछ लोग नौजवान जो है ना ऐसे किस्म के हैं कि जो बहुत बड़ा फसाद को फैलाना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर। और एक बात यह है कि अभी इन लोगों के जो तकरीबन 70-80 साल पहले की बहन बेटी है ना, वो मुसलमानों घरों में हैं। अच्छा। हाँ, ये इनकी फूफी वगैरह आज भी मुसलमानों घरों में है। हमने खुद ने देखा है। जो तो मुसलमान ही है फिर? हाँ मुसलमान है वो मुसलमान, वो ना बदले, ये बदल गए हैं। अभी क्या है, अभी एक कब्रिस्तान है जोगी है ना, जोगी ये हमारे भाई मियाँ हैं और कुछ सक्का हैं। तो जोगी जो है मुसलमान, उनमें से कुछ जोगी भी अब से पहले 40-50 साल वो भी धर्म परिवर्तन करके नहीं जो है हिंदू हो गए। मतलब ऐसी क्या बात रही, कितने सारे लोगों ने एक साथ धर्म परिवर्तन कर लिया? कुछ तो रहा होगा, मतलब क्या वजह मानते हैं? बस वजह क्या है, कोई ऐसा तो था नहीं कि हमारे इलाके वाले जो मुस्लिम गाँव इन्होंने इनको सताया है, इन्होंने इनको परेशान किया, तब जाके इन्होंने धर्म परिवर्तन किया है। बस वो यही है कि इनकी दिल में मन में आ गई बात और वो मेहनत छूटी, तो इसलिए जो है ये। अच्छा, आप स्वामी का गांव से ये बताइए, जो आप बता रहे हैं कि भाई जो इनकी फूफी वगैरह हैं वो भी मुस्लिमों के घर में, हाँ। वो आती जाती हैं क्या? आती जाती है, इनकी खूब आती जाती है। हमारे यहाँ हुक्का पिए में आमे है वे। इनकी फूफी जो किसकी क्या नाम है को अट्टा में शिव सिंह की फूफी जो आमे वे आज बरकरार है, मुसलमान है। वो मुस्लिम? हाँ, ये राजनीतिक मैटर है जी, ये राजनीतिक मैटर है, सिर्फ वोट राज है। ये सोचे हैं दबा के वोट ली जाए। नहीं, ये बताओ, जैसे वो आती हैं तो वो मतलब हिंदू बन के रहती हैं या फिर मुस्लिम बन के रहती हैं? ना मुस्लिम बन के आती हैं, मैं तो खूब आती है इनके, हमारे यहाँ भी आती है, इनके यहाँ चली जाती हैं। तो उनको नहीं समझाती है कि ये आप लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया? कोई नहीं मानते किसी? भाई अब ऐसे तो कोई ना माने ना, कि अब वो तो अपने राजीत करो ना, कोई प्रेशर कोई था उन पर, कब हुआ बहुत दिन पहले। हम तो चलिए, हम लोग घिगड़ा गांव में थे। मैं तो समझ से पता चल रहा है पूरा मामला कि भाई पहले हिंदू थे, फिर मुस्लिम हो गए, और आज भी उन हिंदू जो अब हिंदू हुए हैं उनकी जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, वो मुस्लिमों के घर में हैं। ये हम नहीं बल्कि घिगड़ा गांव के लोग बता रहे हैं। वो लोग आती हैं यहाँ पर और उसके बाद में इन लोगों से भी बातें करती हैं, मिलती हैं, जुलती हैं, लेकिन आज भी वो मुसलमान है। यानी कि पहले ये पूरा का पूरा गांव मुस्लिमों का हुआ करता था, मुस्लिमों का डंका बजता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से स्वामिका गांव के लोग हिंदू हो गए। उन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब मुस्लिमों की आबादी रही होगी तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त से ये कब्रिस्तान चला आ रहा है। अब जब ये लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, ये हिंदू बन गए, तो उसके बाद इन लोगों ने यहाँ पर मंदिर स्थापित करना शुरू कर दिया। अब बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से स्वामिका गांव के रहने वाले मोहम्मद अली को उनके गांव के ही कब्रिस्तान में नहीं दफन करने दिया गया, अगर किसी की और डेथ हो जाती है तो उसकी मैयत कहाँ दफन होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब क्या प्रशासन दे पाएगा? क्या इस सवाल का समाधान कहीं पे हो पाएगा, या फिर आने वाले समय में स्थिति बद से बदतर हो जाएगी? खैर, ये तो वक्त बताएगा और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके अलावा इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के, इस पूरी कहानी को लेकर के, इस पूरे के पूरे वाक्य को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। और बाकी स्वामिका गांव के लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मामला बिगड़ जाए, उससे पहले ये पूरा मामला सुलट जाए। खैर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा
और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मेवात का सबसे मशहूर दवाखाना जिस पर होता है हर बीमारी का इलाज देसी जड़ी बूटियों से, मलखान दवाखाना पर होता है गंभीर बीमारियों के इलाज चुटकियों में। अगर आप भी हैं कैंसर, एड्स, नामर्दी, लाल पानी व सफेद पानी, पथरी और जोड़ों के दर्द से परेशान तो देसी जड़ी बूटियों से होगा समाधान मलखान दवाखाना के पास।